हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। तो अपना परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है। लास्ट वीडियो अपनी इसमें लास्ट लेक्चर है उसका परसेंटेज का, इसमें भी हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्शन वाले क्वेश्चंस। तो देखो नोट्स में, देखो आपके पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस टाइप का पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। मैं तब तक माइक चेक कर लेता हूँ। आज ये बिल्कुल रनिंग मोड में है। तो देखो इलेक्शन वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। कितने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया भाई? 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड। कितने परसेंट वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गए भाई? 20%। आगे क्या कह रहा है? एंड विनर गेट्स 48% ऑफ द टोटल वोट्स। विनर को कितना मिला? 48%। तो देखो अगर मैं यहाँ से मान लूँ कि 100 वोट टोटल थे, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट, 20% क्या हो गए? ये हो गए उसके इनवैलिड। इनवैलिड वोट्स कौन से हो गए? ये 20% हो गए। एंड विनर गेट 48% वोट्स ऑफ टोटल वोट्स। इसको कितने मिले विनर को? 48। ये कौन ले गया भाई? विनर। तो देखो यहाँ से लूजर के लिए कितने बचेंगे? 48 और 20, 68 वोट तो जा लिए। तो लूजर के लिए कितने बच गए मेरे पास यहाँ पे? 32 वोट्स। और ये विन कितने वोट से हो रहा है? एंड ही विन्स बाई 800 वोट। तो देखो अपने हिसाब से तो कितने, देखो इसके 48 आए, इसके 32 आए, ये जीतेगा 16 से। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये 800 से जीत गया, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 50। तो टोटल वोट्स कितने हो गए? 5000। ठीक है, टोटल वोट 5000 हो गए। उतार लो आप लोग इस चीज़ को, उतारो। बस इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है, इनवैलिड वोट्स को निकाल दो। डिड नॉट कास्ट वाले आए, उनको निकाल दो। इसके अलावा विनर का जो परसेंटेज है, विनर ने जितने परसेंटेज गेन किए हैं, लूजर के 100 माइनस में जो विनर के परसेंटेज हैं वो रहते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी विनर ले गया वो ले गया, बाकी जो बचे वो लूजर के। जब बात हो 2 पार्टिसिपेंट की, जब 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो इलेक्शन में। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उतार लो इस चीज को तब तक आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट, 20% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। तो देखो 100 वोट थे, ये यहाँ पे चले गए इनवैलिड। कितने? 20%, यानी कि 20 वोट्स इनवैलिड हो गए। एंड विनर गेट 70% ऑफ वैलिड वोट्स। तो देखो वैलिड कितने बचे भाई? इधर आएंगे वैलिड 80, विनर को मिला इसका 70%। कौन ले गया? विनर। तो विनर को कितने मिलेंगे? 56 वोट्स। देखो लूजर के लिए कितने बच गए? लूजर देखो, विनर माइनस 100 माइनस विनर। तो अगर ये 56 ले गया तो उसके लिए कितने बचेंगे भाई यहाँ से लूजर के? 24। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ही विंस बाई 9600 वोट्स, 9600 वोट्स। लेकिन अपने अकॉर्डिंग तो ये जीत रहा है कितने से? 32 वोट से, 32 यूनिट से। 32 यूनिट की वैल्यू कितनी है? उसने कहा 9600 वोट्स। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 9600 डिवाइड बाई 32, ये आएगी एक की। तो कितनी? 600 वोट्स। पूछा क्या इसने फिर अपने से? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। वैलिड वोट कितने थे भाई? 80 गुना में कितना? 600, कितना बनेगा?
ये वहाँ के वैलिड वोट्स थे। बत्तीस तीय 96 होता है भाई, 32 तीय 96, 300 गुना में 3, तो 24,000 ये उसके वैलिड वोट्स थे। ठीक है, 24,000 वहाँ के वैलिड वोट्स थे। उतार लो इस चीज़ को, 32 तीय 300, 32 गुना में 3, 96, 300 वोट्स। ठीक है, उतारो। 3 बातें याद रखनी है, इनवैलिड को निकाल दो, डिड नॉट कास्ट को निकाल दो, विनर का परसेंटेज रहेगा वो लूजर का, विनर का परसेंटेज जो भी है वो हमें पता है, तो लूजर का क्या रहेगा, 100 माइनस विनर का परसेंटेज रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इसी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट, 20% वोटर डिड नॉट कास्ट वोट। अगर 100 टोटल थे तो 20% ये क्या आ गए, डिड नॉट कास्ट। ठीक है, 20% ने कास्ट नहीं किया, तो क्या किसने होगा, 80 ने किया होगा। आगे क्या हुआ, 12 1/2% ऑफ वोटिंग डिक्लेयर इनवैलिड। जो वोटिंग हुई उसकी 12 से ही 1/2, तो -12 से ही 1/2 यानी कि 1/8, तो बची कितनी है, 70, ये इनवैलिड हो गई हुई। एंड विनर गोट 60% ऑफ वैलिड वोट्स, तो विनर को ये होगा इसका 60%, तो विनर का कितना आया भाई, 42। और विनर को इतना मिला तो लूजर को कितना मिला होगा, 28 वोट्स, यानी कि इसका 40% लूजर को मिल गया होगा भाई। तो लूजर का कितना आ गया यहाँ से, 28 वोट्स, 28 यूनिट्स। एंड विनर गेट 60% ऑफ वैलिड वोट्स एंड विन्स बाई 560 वोट्स, यानी कि 560 वोट से वो जीत जाता है। तो देखो गैप कितने का, 14 का, जीत कितने से गया, 560 से, एक की वैल्यू 14, 28, 34, 56, तो 40, एक की वैल्यू अगर 40 है, एक यूनिट की वैल्यू अगर 40 वोट्स है, तो क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स कितने हैं भाई, गुना में 40, 2800 है वो वोट्स हैं, वो वैलिड हैं, यही तो आए थे अपने वैलिड। ठीक है, उतारो इस चीज को, उतार लो। आगे देखो क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट, 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 10% ने तो वोट ही नहीं दिया भाई, अगर 100% थे तो ये आगे डिड नॉट कास्ट, 10%, तो बचे कितने, पीछे कितने बच गए भाई, 90। अगर पीछे 90 बचे, 11 से ही 1/9, यानी कि 1/9 डिक्लेयर इनवैलिड, -11 1/9%, अतः 1/9 घटा दो भाई, बचेंगे कितने, 80, बच गए कितने, 80, डिक्लेयर इनवैलिड एंड विनर गेट 75% ऑफ वैलिड वोट्स, 75%, यानी कि 3/4, 80 का 3/4, तो कितने हो गए विनर के, 60, तो लूजर के कितने बचे होंगे, 20। विनर के 60, तो लूजर के कितने बचे, 20। एंड विंस बाई 1200 वोट, 1200 वोट से जीत जाता है। तो जीता यहाँ कितने से, यहाँ तो जीता जी 40 यूनिट से, 40 यूनिट की वैल्यू है 1200, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 30। पूछ रहा टोटल वोट्स कितने थे, गुना में 30, ये अपने टोटल वोट्स थे जी, उसमें बता देना उसको कि इतने टोटल वोट्स थे। ठीक है, अगर इसमें पूछ ले टोटल पोल्ड वोट कितने थे, ये टोटल वोट हैं, ये जो उन्होंने कास्ट नहीं किया वो निकाल दिए, टोटल पोल्ड कितने हैं, गुना में 30 करो, 2700,
जिन्होंने कास्ट नहीं किया उनके निकालने हों 300, ठीक है। ये वाला निकालना हो 2400, विनर को कितने मिले 1800, लूजर को कितने मिले 600, ठीक है। जितनी भी वैल्यू हो वो सारी निकल सकती है यहाँ से। उतारो अब इस चीज़ को, नोट डाउन करो अपनी नोटबुक में। नोट डाउन करो इस चीज़ को, और ये टाइप यहाँ पे ख़त्म होती है। ये टाइप यहाँ पे ख़त्म होती है। नोट डाउन करो इस चीज़ को जल्दी से। आगे 3-4 मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे इस पे, परसेंटेज पे। देखो आगे क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। मिसलेनियस क्वेश्चन में कह रहा है बी गॉट 20% मार्क्स लेस देन ए। ओह, ए और बी की बात कर रहा है। बी गॉट 20% लेस देन मार्क्स ए। अगर ए ने 100 लिए तो बी ने कितने लिए 80। रेशियो कितना हो गया 5:4। क्या कह रहा है व्हाट मोर परसेंट ए गॉट देन बी। ए को बी से तो कितना ज़्यादा मिला 1, लेकिन किससे बी से 4 से तो 25%। वेरी इजी। जिससे पूछा हो उसको बेस में लेके आएंगे, जिससे पूछा हो उसको बेस में लेके आएंगे। मोर देन बी, देन बी, देन बी को नीचे लेके आएंगे, ठीक है। उतार लो। अगला कह रहा है कि एक आर्टिकल है उसका प्राइस है ना, एक आर्टिकल का प्राइस क्या हो गया 10% से डिक्रीज हो गया। तो 10% से डिक्रीज यानी कि 10 से कितना हो गया 9। अब कह रहा है कि उसको वापस ले जाने के लिए पहले यहाँ से यहाँ आया, अब कह रहा है यहाँ से यहाँ लेके जाना है तो बढ़ाना कितना पड़ेगा 1, लेकिन किस पे 9 पे। 1/9 इजिकल टू 11, 1/9% से उसको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इंक्रीज। उतारो। बेसिक से क्वेश्चन है लेकिन कई बार जो कांस्टेबल इत्यादि की जॉब्स होती है उनमें देखने को मिल जाते हैं। उतारो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला कह रहा है ए इज 50% ग्रेटर देन बी। B is 25 greater than C. Find A is what percent than B. A is 50% greater than C. देखो C मैंने मान लिया कि भाई 100 है तो A कितना बनेगा 50% ग्रेटर तो 150 बनेगा देन C। एंड B is 25 ग्रेटर देन C. B कितना बनेगा भाई 25 ग्रेटर तो 125 बन जाएगा। फाइंड A इज व्हाट परसेंट ग्रेटर देन B। A है वो B से कितना बड़ा है तो 25 बड़ा जी मुझे तो दिख रहा है कितने पे 125 पे गुना में 100 5 फिर काट दो कितना बनाएगा 20 तो 20% ग्रेटर है वो इससे, ठीक है। उतार लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए इज 90%। उतारो उतारो उतारो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो गौर से। अगला क्वेश्चन कह रहा है 90% ऑफ ए, 90% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी एंड
b is equal to x% of a, b is equal to x% of a, then find the value of x। ये x है, इसको गौर से देख लो, x की वैल्यू पूछी है कितनी होगी, देखो परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गई, 3 से 3 पे गया, तो यहाँ से क्या बना 3a इजिकल टू b। ठीक है, 3a इजिकल टू b। अब देखो ये क्या कर रहा है, तो सिंपली क्या बन गया b इजिकल टू 3a, और यहाँ से क्या कर रहा है b इजिकल टू x% ऑफ a। दो बातें कह रहा है भाई, कह रहा है b के इक्वल है, b के इक्वल है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 3a इजिकल टू x% ऑफ a। a से a भी कट गया, तो देखो x% यानी कि x डिवाइड बाई 100 इजिकल टू 3, तो x कितना बच गया 300। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, लिख लो लिख लो, उतार लो, उतारो उतारो जल्दी उतारो, हट जाता हूँ मैं, उतारो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन एन एग्जाम अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है इन एन एग्जाम ए गोट 25% मार्क्स मोर देन बी गोट 10% मार्क्स लेस देन सी एंड सी गोट 25% मार्क्स मोर देन डी। इफ डी गोट 320 मार्क्स देन फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए। लास्ट से उठाओ इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, इफ सी गोट 25% मार्क्स मोर देन डी, डी का मानो सबसे पहले, डी का मैंने मान लिया 100, तो सी का कितना हो गया, डी से सी ने कितने ज़्यादा गेन किए 25% मार्क्स मोर देन डी, तो इसका कितना हो जाएगा 125। बी का क्या कर रहा है, सी गोट 25% मार्क्स मोर देन डी एंड बी गोट 10% मार्क्स लेस देन सी। सी से कितने परसेंट, ये क्वेश्चन तो यहीं से गलत करवा दिया तुम लोगों ने। क्या कह रहा है, इन एन एग्जाम ए गोट 25% मार्क्स मोर देन बी गोट 10% मार्क्स लेस देन सी एंड सी गोट 25% मार्क्स मोर देन डी। इफ डी गोट 320, डी के तो दे रखे हैं, मानने की जरूरत ही नहीं है, यहां से देखो डी के दे रखे हैं 320। अब देखो सी को मिले इससे 25% ज्यादा, तो इसका 25% 80, इससे 80 ज्यादा प्लस 25% यानी कि 80, तो इसको मिले 400। अब देखो अगर कह रहा है बी गोट 10% लेस देन सी, बी को सी से 10% कम मिले, तो 40 का 10% माइनस 10% इजकल टू 40, तो कितने मिले 360। अब बारी आएगी ए की, ए गोट 25% मार्क्स मोर देन बी, 360 का 25% वो भी ऐड करना है, तो कितना हो गया वो 90, तो 90 ऐड करो 450। पूछा क्या क्वेश्चन में, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए, तो ए के मार्क्स कितने हैं भाई 450, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। लिख डालो, उतार डालो इस चीज को अपनी नोटबुक पे, लिख डालो इस चीज को। आई होप आप लोगों ने परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। यहाँ पे परसेंटेज के टाइप वाइज क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए। ठीक है, कोई भी नोट्स उठाओ, कहीं से भी क्वेश्चन लेके आओ, उनको सोल्व करो, कोई भी बुक लेके आओ और मल्टीपल क्वेश्चन लगाओ। लगभग इन्हीं टाइप में आपके सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। दावे के साथ कहता हूँ, अगर टाइप इनमें से नहीं है तो कॉन्सेप्ट पक्का इनमें से होगा, और आपके हर क्वेश्चन का आंसर इन्हीं टाइप्स में छिपा हुआ है। ठीक है, पूर्णतः कोशिश करना इनको सोल्व करने की। परसेंटेज में इतना ही, इसके बाद रेशियो आएगा, उसके बाद मिक्सिंग एलिगेशन आएंगे और काफ़ी अर्थमेटिक के चैप्टर्स आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, कॉल इट अ डे।